नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल एसएस भारत। मैं निकी मौर्य। अभी हमारे साथ है एक मुखिया प्रत्याशी। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनका पूरा परिचय। सर, अपना पूरा परिचय दीजिए। मैम, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू। और मेरा नाम हो गया इंजीनियर शैलेश कुमार। जी। और मैं अभी अपने बंसवरिया प्राउडला पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हूँ और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। सर, आपका ये फर्स्ट चुनाव है या सेकंड? नहीं मैम, मेरा ये फर्स्ट चुनाव है। अच्छा, आपका ये फर्स्ट। जी मैम, मेरा फर्स्ट चुनाव है। इसके पहले आप क्या करते थे? मैं जॉब में था यहाँ। कौन सा जॉब? कंस्ट्रक्शन जॉब में था। वास्तु विहार कंस्ट्रक्शन कंपनी रांची धनबाद बोकारो में मेरा पोस्टिंग था। और मैं सापूजी पालन जी पूना में था। तो सर, आप अच्छा खासा जॉब कर रहे थे, फिर इलेक्शन में आ गए क्यों? बहुत बढ़िया बात मैम, थैंक यू इसके लिए। लेकिन मैम, चुनाव में आना मतलब कि आज हमारे जो जनरेशन चल रहा है उसमें लोगों का क्या है, जो पुराने लोग हैं इसमें उनका क्या है कि आप पढ़े लिखे हैं तो आप जॉब करिए, आप जॉब ढूंढिए। लेकिन बात है जॉब करने का, तो अगर सब कोई जॉब करेगा तो जो मेरा पंचायत बैक होते जा रहा है, पीछे होते जा रहा है, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। सबको जॉब चाहिए, होड़ लगी है, हमको जॉब चाहिए। हमको भी जॉब चाहिए था, हम जॉब किए। लेकिन जब हम अपने गांव आए तो यहाँ क्या देखे, जिस गांव में हम पलते पोसते हैं, मेरे पिताजी, मेरे पड़ोसी, मेरे घर वाले, बिल्कुल जनधरती। तो जब तक मेरा उत्थान इस पंचायत से होगा तो अच्छा से होगा, तब तो हम अच्छी जगह जाएंगे। अच्छी क्वालिफिकेशन मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी जगह हमारी नौकरी होगी। लेकिन जब हम अपने गांव आए तो जब भी हम बाहर रह के काम करते थे, यहाँ आते थे, देखते थे क्या मेरा सब कुछ, मेरे पंचायत का सिस्टम बिल्कुल बुरा है। बिल्कुल यहाँ किसी से काम कहने जाइए, एक आधार कार्ड सुधरवाना है तो मुखिया जी के घर पे जाइए। मुखिया जी का कोई अस्थाई पता नहीं है, कहाँ मिलेंगे। उनका कभी घर पे नहीं रहते हैं, कभी मोहर रहेगा तो कलम नहीं रहेगा। ये मेरे साथ मुद्दा नहीं है, आप पूरे पंचायत में पता कर सकती हैं। बिल्कुल। अब कोई काम का बात आता है तो आपका ज़रूरत है तो आप अब जीत गए मुखिया जी, तो उनके पीछे पीछे घूमिए, आप उनके पीछे पीछे घूमिए। तब मुखिया जी के फ़ोन करिए तो बोलेंगे हम यहाँ हैं, शाम को आएंगे। तो आप बताइए, जिस इंसान के पास समय का कोई वैल्यू नहीं है वो आपका वैल्यूएशन कहाँ से देगा? जी बिल्कुल नहीं देगा। जब हम चुनाव में आए तो लोगों ने यही सवाल किया कि आपको तो इतनी अच्छी सैलरी मिल रही थी, आप अच्छा खासा जॉब कर रहे थे, तो ऐसा क्या मिल गया आपको जो आप चुनाव में आ गए? भाई, जो पढ़े लिखे हैं उनको तो ये लगा भाई चुनाव है, इस लोकतंत्र है, सब कोई लड़ेगा। लेकिन हमारे कहने का मतलब है, जब तक इस पंचायत में कोई शिक्षित ना आ जाए, जरूरी नहीं कि मैं ही आऊँ, जो भी है शिक्षित है, शिक्षा का विकास हो, लोग बात को समझें। और विकास कैसे होगा? मेरे मुंह से तो नहीं हो जाएगा, मैं कहने से तो नहीं होगा, करने से होगा। इसके लिए मैंने अपना खुद का कदम बढ़ाया, मैं अपने जॉब को त्याग दिया। ओके सर। सर, अभी आपके पंचायत में जो पहले से मुखिया जी थे, उन्होंने आपके क्षेत्र का विकास किया? बिल्कुल नहीं मैम, आपके देखने से। आपके यहाँ रोड के, आपके वार्ड में, आपके पंचायत में रोड की स्थिति कैसी है? बहुत बुरी है मैम। अगर आपको देखना है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, दिखाने के लिए तैयार हूँ। जो रोड, जिस रोड को, मैं तो खुद सिविल से इंजीनियर हूँ, जिस रोड का क्वांटिटी होना चाहिए, क्यूब टेस्टिंग होना चाहिए। यहाँ पीएम आवास जो आया हुआ है, कितना % लोगों को मिला है? मेरे गांव में तो किसी को नहीं मिला है, मुश्किल से 1 से 2 लोगों को मिला। आज बिल्कुल मैम, मैं आपको अगर ले चलता हूँ अभी वहाँ पे, मैं खुद बारिश में, यहाँ पे मेरे गांव के बाहर पड़ता है एक नाव का नया बसीना, लहरपटिया के पास। इस बारिश में, मतलब इससे पिछले बजे बारिश हो रही थी, उसमें एक घर में उसकी बहू, सास, ससुर सब लोग रह रहे थे, वो भी घर गिर गया। उसके बाद उन लोगों ने बोला मुखिया जी से, जो मुखिया जी हमको इस पे पल्ली चढ़वा दीजिए, कम से कम बारिश हो रही है। उन्होंने क्या बोला कि आप इतने लोग हैं, जनसंख्या है, आप चंदा लगा के इनका पल्ली नहीं चढ़वा सकते हैं। लेकिन मुखिया जी इस बात को बोले तब तक गांव वालों को अच्छा नहीं लगा। फिर मेरे पास कॉल आया और आप वहाँ चल के देखिए, पूछिए जनता से जे क्या ये बात सही है, शैलेश जी ने पल्ली चढ़वाया, बाँस कटवाया, आपका मदद किया। उसके बाद जहाँ पे मुखिया जी बात करते हैं उसके बगल में जस्ट जगन राम है, उनका बना हुआ शेड तोड़ लिया गया। क्यों? मैं पूछता हूँ क्यों? क्या कसूर था उसका? कौन तोड़वा दिया? मुखिया जी तोड़वा दिए। तो जनता फिर उनसे पूछी नहीं कि आप क्यों ऐसे किए हैं? मैम, जनता, जिस जनता की आप बोल रहे हैं ना, सब लोग जागरूक है। लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे हैं, नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं, डर नहीं रहे हैं मैम। लोग ऐसे हैं जो उनको आवाज़ उठाएंगे, लेकिन आप उनको पैसा दे दीजिए, आप फुसला दीजिए तो वो चुप हो जाएंगे। उनको विकास से मतलब नहीं है, उनको तो अपने पैसे से, अपने गरज से मतलब है। आप वहाँ चलिएगा उस जगह पे, अभी भी आपके सामने प्रूफ है, जो उनके घर पे बालू गिरा। बाद में जब हम लोग लड़े, कहीं कहीं से कहा गया, तब उनके द्वार पे बालू गिर गया, लेकिन ईटा गिर गया, लेकिन काम नहीं लगा। क्यों?
उनको झांसा दिया गया कि आपका काम होगा, आप जिताइए फिर काम होगा। अभी मेरे 3 गछली गांव है यहाँ पे, वहाँ नाली बन गया है, अभी आप चलिएगा तो अभी जस्ट दिखाएंगे। नाली बन गया, सिकरहाना के नदी से बन गया, कोई पूछने वाला नहीं था। हम प्रत्याशी अगर किसी से बोले गांव वाले वासियों से जी आप लोग खोज क्यों नहीं रहे हैं, तो उनका मानना है कि हम खोजेंगे तो मेरा रोज़गार कौन देगा, बेरोजगारी है भाई। मैंने भी कहा चलो भाई रोज़गार मिल रहा है, कमा रहा है, उसके बावजूद तो बन गया नाला, वहाँ पे अभी भी ढक्कन नहीं लगाया। रोज़ पर डे कोई नाली में गिर रहा है, किसी का बच्चा किसी का ठेहुन छिला रहा है, किसी का पैर छिला रहा है। वहाँ पे घना बस्ती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ पानी लगा हुआ है। नाला का जो रेशियो होना चाहिए बनने का, स्लोपिंग होना चाहिए, कहीं गड्ढा है कहीं हाइट में है, पानी लगा हुआ है, अगर कोई बच्चा गिर जाता है डेथ कर जाता है तो कौन जवाब देगा मैम। ये मुखिया का तो अधिकार है, जो अगर नाले बनवा रहे तो कम से कम ढक्कन लगवाए। तो वो तो अब लोग दिवा रहे हैं कि भाई जब तक चुनाव नहीं बीतेगा कोई काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? नाला बनाए तो ढक्कन क्यों नहीं लगा? उसी समय लग जाना चाहिए। अभी इंदिरा आवास बना है, आप पूरे पंचायत में पूछिए जाके भाई आपको कितना रुपया देना पड़ा क्षेत्र में। अभी भी हम अभी तो आप आए अचानक, अगर पहले से पता होता तो उस लोगों को हम खड़ा करके रखते जिन लोगों ने 30,000, 35,000, 40,000 तक घूस दिया है सिर्फ एक घर को पास कराने के लिए। और अभी भी पैसा जो है लोगों का नहीं उठा घर बनने के बावजूद। बिल्कुल। और शौचालय में कितना घुस दिया है मैम? शौचालय का तो बात ही मत करिए मैम। शौचालय बना, कागजों में बना, घरों में नहीं बना। लोगों को नहीं मिला, उनको मिला जिनको ज़रूरत नहीं थी, जिनको ज़रूरत थी उनको नहीं मिला। और सबको मिला, जब मिलना चाहिए तो सबको मिलना चाहिए। शौचालय हर कोई जाता है। जो जिस योजना से आया हुआ था सबके लिए आया हुआ था। बिल्कुल सबके लिए आया था। किसी को 2-2 मिला, किसी को पैसा तक उठ गया। देखिए आपका नाम क्या है? हरदेव साहब। क्या दिक्कत है आपको? हम सिफ्टी बनवा लेनी अभी है क्या नाम हमको प्रदीप। 1500 रुपया घूस परसा ले लेना तो सिफ्टी का पैसा ना देना। घूस रउआ से घूस ले लेनी या पैसा ना देनी? ना अभी ना तो पैसा नहीं। तो फिर रउआ ना पूछनी? अब पूछत नहीं रोज तक कहते रहे मिली तो ना पूछनी कहिया मिली? रोज कहते रहे 10 दिन के बाद मिली, रोज कहता रहे। सर आपके क्षेत्र में नल जल की स्थिति कैसी है? मैम सरकार की जो योजना थी नल जल योजना, सरकार जो भी पहल करती है सबके हित में करती है, सबके लिए करती है। वहाँ पे सब कुछ सोच समझ के किया जाता है। लेकिन जो सरकार की सिस्टम वहाँ से चलती है और गांव तक आते आते उसको करप्ट बना दिया जाता है, गलत साबित करा दिया जाता है। अभी आप नल जल जहाँ ज़रूरत था, यहाँ पे जस्ट बगल में मेरा गांव है जिसको मुसहरी टोला बोलता है लोग, हम उसको मांझी टोला बोलते हैं। वहाँ पे ज़रूरत थी नल जल की, नहीं लगा। आज उनका स्थिति चल के आप देखिए, मुखिया जी जहाँ हैं वहाँ पे नल जल नहीं लगा। वहाँ भी घनी बस्ती है। मेरे बगल में जो 3 नंबर वार्ड का नल जल था, अगर 2 जगह डिवाइड करके जनसंख्या है तो एक जगह लग गया, दूसरे लोग कैसे रहेंगे? सरकार का तो नियम था हर जगह पहुँचाना है। लगाने के लिए लगा, लेकिन कोई देख रेख वाला नहीं है। अगर मुखिया जी से बोलिए तो बोलते हैं वार्ड साहब से बोलिए, वार्ड भाई क्या करेगा? आपके अंदर एक पंचायत के आप मुखिया हैं, अगर आप चाहिएगा तो वार्ड साहब भी सुनेंगे। लेकिन आपका प्रॉब्लम तो यहाँ है कि आप सिर्फ बोल रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। करने से कुछ होता है मैम? बोलने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। हम आज 1 साल 6 महीना हो गया इस पंचायत में अपना पैर रखे हुए। आप हम नहीं बोल रहे हैं। यहाँ की जनता जो है उनसे पूछिए, क्या मैंने काम के बदौलत यहाँ आया कि भाषण के बदौलत मैं यहाँ पे हूँ? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और जीत के आइएगा तो अपनी जनता के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिएगा? थैंक यू मैम। अगर हम जीतते हैं, जनता मुझे आशीर्वाद देती है, तो सबसे पहले मैं इस पंचायत में फर्स्ट काम कराऊंगा, शिक्षा के प्रति अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाऊंगा। जो भी टीचर आते हैं पढ़ने पढ़ाने, जो बच्चे आते हैं पढ़ने, टीचर आते हैं पढ़ाने, वो टाइम पे आएँ, समय पे स्कूल खुले, मेरा जो नियम है वो समय पे लागू हो। दूसरी बात, हम जो गरीब लोग हैं जिनको 20 बरस में राशन नहीं मिला, जो पिछड़े हुए हैं, जिनको घर नहीं मिला, जिनको लग रहा है कि आज के डेट में भी उनका काम समय पे नहीं होता है, ब्लॉक जाते हैं भाग के, अपना काम धाम मजदूर छोड़ के दिन भर ब्लॉक में जाते हैं, काम नहीं होता है। मैं वादा करता हूँ उनसे समय पे काम होगा। दूसरी बात, अभी तक 20 वर्षों में जिनको भी जो प्रॉब्लम था, लगभग हमको जहाँ तक पता है कि जो भी मेरे पास आए हम सबका प्रॉब्लम सॉल्व किए। बिल्कुल। अभी मेन मुद्दा यहाँ पे क्या है, किसी को घर मिला तो जिसको ज़रूरत था उसको नहीं मिला, राशन उसी को मिला जिसको ज़रूरत नहीं था।
लेकिन फिर भी चलिए मिला, सरकार का सिस्टम था उसको मिला, तो उसको भी मिलना चाहिए जो ज़रूरतमंद है। आप आइएगा तो मतलब पूरा काम कीजिएगा सर। बिल्कुल, सबसे पहले मैं शिक्षा पे काम करूँगा, जो रोड का काम है उसको और अच्छा तरीक़ा से कराऊँगा, क्योंकि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ तो और अच्छा क्वांटिटी और रेशियो से काम करूँगा। जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, हमारे पंचायत में बहुत सारे नाली हैं जो बैठ गए हैं, उनको सफाई कराने वाला कोई नहीं है, नहर का सफाई कराने वाला कोई नहीं है, पर जो मेरा गंडक योजना है इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। हमारे पास रोजगार की कमी नहीं है मैम, बहुत रोजगार है। अगर एक युवा को हम कोई काम देते हैं तो उसके साथ 10 युवा जो बेरोजगार हैं वो काम में लगेंगे, तो मेरा जो प्लान है बाहर जाने का वो तो रुकेगा। एक युवा होने के नाते और जो युवा हैं उनको सहारा मिलेगा, वो जो परेशान होकर घर छोड़ के अपना परिवार छोड़ के बाहर जाते हैं वो नहीं जाए। ओके सर, बिल्कुल मैम, जनता विश्वास करेगी, क्योंकि अभी तक जितने लोग चुनाव लड़े, जब जब चुनाव आता है तो चुनाव में प्रणाम करने आते हैं, कसम खाते हैं, वादे करते हैं और जनता के भरोसे को तोड़ देते हैं। लेकिन मैं जब से इस पंचायत में अपना कदम रखा, काम किया, लोगों को सुना, काम की बदौलत मैं जो दिखाया हूँ उस पर लोग भरोसा करेंगे। जो लोग बात बनाते हैं, अगर उनको सेवा करने का भावना होता है तो जब जब चुनाव आता है आप आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। क्यों? अगर वाकई में आप सेवा करना चाहते हैं तो हारिए चाहे जीतिए, आप जनता का सेवा करिए। आप सेवक हैं ना, सेवक बन के रहिए। जनता अगली बार खुद आपको बुलाएगी, जी आप आइए, हम आपको जिताते हैं। सबसे अभी आप अपनी जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपने पूरे पंचायत वासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि वो लोग एक बार मुझ पे भरोसा करें, एक युवा पे भरोसा करें, मेरा साथ दें, मुझे सत्ता में लाएं। मैं 20 वर्षों में जो नहीं हुआ वो कुछ अलग करके अपने पंचायत के प्रति अपना योगदान देना चाहूँगा, जिसमें मेरे पुराने जो पंचायत के बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद हो, युवाओं का साथ हो और मेरे पंचायत वासियों का बल हो मेरे साथ। जी ओके, थैंक यू सर। बने रहिए मेरे चैनल एसएस भारत के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एसएस भारत। जय हिंद।